तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम प्रॉपर बात करने वाले हैं कि जो BCCLE के थ्रू बीटेक कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आप सिलेक्टेड एंट्री का जो एग्ज़ाम दोगे उसमें जो मैथ का स्ट्रेटेजी होना चाहिए था वो क्या एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होना चाहिए था। हम उसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर की और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे एंड साथ ही साथ बताएं कि आपको मैथ में किस तरीके से अपना स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए था जिससे कि आप मैथ में अच्छा खासा स्कोर कर सको और एक आपका बेहतर रैंक आ सकेगा। एंड साथ साथ बताएं कि जो टाइम टेकिंग है, टाइम का जो मैनेजमेंट है वो मैथ में आपको कैसे करना चाहिए और कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट मिनिमम करना है जिससे कि आप सिक्योर हो जाओगे कि मेरा रिजल्ट होने को है यहाँ पे और मेरा रिजल्ट जो है कि कहीं ना कहीं हम पास कर जाएंगे। ठीक है, तो मैथ का क्या स्ट्रेटजी रहेगा हम इस पर बात करेंगे। तो जैसे कि आपको पता होगा कि BCCLE के लिए सिलेबस में आपको तीन जो है कि पेपर आपको मोस्टली पढ़ने हैं। पहला जो पढ़ना है आपको यहाँ पर टेक्निकल इंग्लिश पढ़ना है। टेक्निकल इंग्लिश का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो इम्पोर्टेंट आपका स्ट्रेटजी हो सकता है वो मैंने डिस्कस कर रखा है। इधर आपको आई बटन पे आ रहा होगा या नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है, जाकर के आप चेकआउट कर लेंगे, देख लोगे तो आपको बहुत सहूलियत रहेगा कि कितना पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ये पूरा कंप्लीट आपको मैकेनिक्स में और मैं इंग्लिश का दोनों का वीडियो बना चुका हूँ, तो आप जाकर के इस दोनों वीडियो को आप जरूर चेकआउट कर लेंगे। हमने इंग्लिश में बात तो करा है, साथ साथ हम मैकेनिक्स के भी कंप्लीट बात कर चुके हैं जिसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने डिस्कस कर रखे हैं कि कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। साथ ही साथ हम यहाँ पे बात करने वाले यहाँ पे मैथमेटिक्स के कि मैथमेटिक्स में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ना चाहिए था और यहाँ पे चैप्टर वाइज हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए, जो आप यहाँ पे पढ़ोगे मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आपके पास तीन चीज़ क्लियर पता होना चाहिए था। वो तीन चीज़ क्या है? देखिए, सबसे पहले आपको ये बताना होगा कि आपको टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितना करने वाले आप मैथ में कितना क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे तो आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हो कि हाँ मेरा रिजल्ट इस बार हो जाएगा। और एक मिनिमम जो कि आपको मतलब अच्छा रिजल्ट बनाने के लिए आपको एक मिनिमम आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना मैथ में आपको अटेम्प्ट करना है। क्योंकि आपको पता होगा ना कि यहाँ पे इंग्लिश का जो सिलेबस दिया गया है, ठीक ना, इंग्लिश में आपको बस क्वालिफाई करना है, इसका मार्क्स आपको जुटना है नहीं। तो मार्क्स जो जुटता है आपका वो केवल और क्या मैकेनिक्स और आपका मैथ का जुटना है। तो आपको ध्यान रखना है कि मैथ में और मैकेनिक्स में टोटल मिलाकर के कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको करना है। तो मैं मैकेनिक्स में आपको कंप्लीट बता चुका हूँ कि मैकेनिक्स में कितना क्वेश्चन करना चाहिए था और कैसे करना चाहिए था। ये मैकेनिक्स के मैं वीडियो में बता चुका हूँ। और यहाँ पे हम मैथ के ऊपर बात करें तो मैथ में आपको बता दें कि मैथ में आपको कितना मिनिमम क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट लेना है। देखिए, जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट लेना है, यहाँ पे देखिए मैथ का जो सिंपल सा बात है ना कि ये कैलकुलेशन पार्ट है। अगर एक क्वेश्चन को इसमें बनाना है तो मोर देन इनफ है कि आपको 1 से 1.5 मिनट से ज़्यादा समय लगेगा क्वेश्चन को करने के लिए। तो आप सोच के देखो कि अगर 1 से 1.5 मिनट आपको 1.5 मिनट भी क्वेश्चन को लगता है तो आप यहाँ पर 10 भी क्वेश्चन करोगे तो आपको अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि देखिए, जो क्वेश्चन अटेम्प्ट है ना, आपको यहाँ पे मिनिमम जो है कि 15 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। कितना करना है? 15 क्वेश्चन। क्योंकि 15 क्वेश्चन करने का मतलब ये हो गया कि आप 15 क्वेश्चन यहाँ से करो और मैंने मैकेनिक्स में आपको बता रखे 15, तो 15 यहाँ पर 30 क्वेश्चन हो जाएगा। और जो लोग टॉपर है, जैसे कि ये बार 7 आया था, ठीक ना, जो लोग यहाँ पे अच्छे खासा रैंक लाते हैं उन लोगों का भी सिंपल सा ही फंडा रहता है कि वो 20 से 25 क्वेश्चन करते हैं। तो 20 से 25 वो जब करके एक ऑल मतलब देखो कि यहाँ पे यू आर रैंक 1 2 3 4 5 7 के करीब जा सकते हैं। तो आप मिनिमम यहाँ पे 15 भी अटेम्प्ट करोगे तो कहीं ना कहीं आप सेफ जोन में रहोगे। तो मिनिमम आप कुछ भी नहीं पढ़ो तो आपको टॉपर भी आपको यहाँ पे 15 क्वेश्चन अटेनिंग आपको करना है। ठीक ना, कितना क्वेश्चन करना है मैथ में? 15 क्वेश्चन आपको करना है। और ये मैं बता रहा हूँ 50 में से आपको 15 करना है। ये 50 में से मैं 15 करने बता रहा हूँ। अब देखिए, आपको जो टाइम का मैनेजमेंट है वो कैसे करना है मैथ में, तो सिंपल सा फंडा है कि आप याद रखिए कि जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मैंने बोला ना कि एक क्वेश्चन को करने के लिए आप मिनिमम देखोगे तो 1 से 1.5 मिनट आपको लगेगा। तो हमने मान लिया कि 1.5 मिनट लगता है, लेकिन 1.5 मिनट को मैं यहाँ पे 2 मिनट मैक्सिमम मानता हूँ। क्यों? क्योंकि सम स्टूडेंट आर जस्ट लाइक कि आपको कैलकुलेशन में टाइम देना पड़ेगा, आपको फार्मूला जो है इसमें इंपॉर्टेंट वो फार्मूला आपको याद होना जाता है एंड उसके बाद से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये पूरा प्रोसेस करने में ना 1 मिनट 1.5 मिनट भी कम पड़ जाएगा आपको। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए 2 मिनट भी लगेगा। तो ऑन एवरेज देखा जाए कि एक नॉर्मल स्टूडेंट अगर करेगा क्वेश्चन को तो एक क्वेश्चन को करने के लिए मैथ में 2 मिनट का टाइम हम लोग लेके चलते हैं। तो आपको 15 क्वेश्चन करना है, ठीक ना, कितना करना है? 15 क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो आपको 30 मिनट का टाइम इस पर देना है। कितना देना है? 30 मिनट का टाइम आपको देना है। ये मिनिमम मैंने बता रखा है, लेकिन ये हो सकता है 2.5 मिनट भी लगे आपको, 3 मिनट भी किसी क्वेश्चन पे देना पड़ सकता है। क्योंकि जो इसमें क्वेश्चन आते हैं ना वो क्वेश्चन लेवल के होते हैं। मतलब एक क्वेश्चन को करने जाओगे तो आपको अच्छा खासा टाइम जाएगा। खूब ज़्यादा प्रैक्टिस करो, एकदम हमेशा टेस्ट सीरीज वगैरह दे रहे हो तो पर भी आपको देखो 30 मिनट मिनिमम आपको देना पड़ेगा 15 क्वेश्चन को करने के लिए। तो क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे लेंदी आता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 15 क्वेश्चन आपको मिनिमम करना है तो 30 मिनट आपको देना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ कि आप यहाँ पे टाइम जो लो वो 30 मिनट का टाइम लो, ठीक ना। इस 30 मिनट में आपको मैथ का निपट लेना है। एंड इवन मैं बता दूँ कि देखिए, अब क्वेश्चन को आप कर रहे हो ना, अगर ये क्वेश्चन 2 मिनट से ज़्यादा लेता है, ठीक ना, अगर 2 मिनट से ज़्यादा टाइम का क्वेश्चन आपको ले रहा है इसमें, तो आपको सिंपल से मैं बता दूँ कि आप इस क्वेश्चन को छोड़ दो। सिंपल
जो क्वेश्चन 2 मिनट से ज़्यादा आपको समय ले रहा है इस एक क्वेश्चन को करने के लिए, उस क्वेश्चन को छोड़ दो। क्योंकि वो क्वेश्चन आप एक क्वेश्चन को करने के लिए 2 मिनट से ज़्यादा दे रहे हो, तो हो सकता है वो ज़्यादा टाइम ले रहा है, लेकिन क्वेश्चन तो आपका एक ही बन रहा है। उसके सिवाय अगर 2 मिनट का इस क्वेश्चन को छोड़ देते हो तो कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप 1 मिनट में कर पा रहे हो, 1.5 मिनट में कर पा रहे हो, तो वैसे क्वेश्चन आप ज़्यादा कर पाओगे ना। तो ये 15 से ज़्यादा आप लोग कर सकते हो क्वेश्चन को। तो जो क्वेश्चन 2 मिनट से ज़्यादा समय ले रहा है उसको छोड़ दो, उसको छोड़ करके आप आगे बढ़ जाओ। जब सब क्वेश्चन बन जाएगा, लास्ट में आपका टाइम बचेगा, तो उस टाइम पे आप ऐसे क्वेश्चन को डील करने की कोशिश करो। ये मत सोचने लगो कि 2 मिनट में मेरे से क्यों नहीं बना, और 2 मिनट से ज़्यादा भी टाइम लग रहा है लेकिन मेरे को आता है तो मैं बनाने बढ़ जाऊँ। आप बना सकते हो, इस बात को मैं कह सकता हूँ। आप पढ़े होगे ईमानदारी से तो आप बना सकते हो, लेकिन बनाना वहाँ पे मेरा टारगेट नहीं है, वहाँ मेरा सिलेक्शन टारगेट करता है, वहाँ मेरा टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि समय आपके पास लिमिटेड होती है, तो समय के ध्यान में रखते हुए आपको 2 मिनट में यहाँ पे पैरामीटर फिक्स करता हूँ। 2 मिनट से ज़्यादा अगर किसी क्वेश्चन को पर्टिकुलर करने में ज़्यादा समय लगा, उस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए। छोड़ करके भी हम बहुत कुछ आगे जा करके कर सकते हैं। तो एक टाइम का मैनेजमेंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और वो मैंने बता दिया कि 2 मिनट से ज़्यादा अगर मैथ में आपको एक क्वेश्चन को ज़्यादा देना पड़ रहा है, आप उसको छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। लास्ट में समय बचेगा, हम लोग देख लेंगे। तो ये आपका टाइम कुछ इस तरीके से मैनेजमेंट होना चाहिए था। अब बात करते हैं फाइनली कि हम मैथ में जो 15 क्वेश्चन यहाँ से करने वाले हैं, ये 15 क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट हमारे पास कौन कौन से टॉपिक हैं जो हम चैप्टर वाइज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप पढ़ते हो, कहीं से भी लेते हो, कैसे भी कर लेते हो, लेकिन दिक्कत ये है कि कौन सा चैप्टर में आपको कौन कौन से पॉइंट को आपको कवर करना है, कौन से चैप्टर में आपको कितना टॉपिक को कवर करना है और कितना करके एटलीस्ट आपको जाना है, कि जिससे कि आप मिनिमम जो मैंने पैरामीटर बनाए हैं 15 क्वेश्चन, उसको आपको मिनिमम कर जाना है। और 15 क्वेश्चन को करने के लिए जो मैं यहाँ पर टॉपिक सजेस्ट करने वाला हूँ जिस भी चैप्टर में, उस चैप्टर में वो टॉपिक एटलीस्ट आप कंप्लीट करो एट एनी हाउस सिलेबस, चाहे आप जहाँ से भी करो, किसी का कोर्स लेकर पढ़ो या गूगल से करके पढ़ो या यूट्यूब से पढ़ो, जहाँ से भी पढ़ो, लेकिन एटलीस्ट 15 क्वेश्चन को करने के लिए जो चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको आपको करके जाना है। 100% आप करोगे तो 15 क्वेश्चन प्लस आप एकदम श्योर कर सकते हो, ईमानदारी से कर सकते हो। देखिए सबसे पहले जो है ना सॉलिड ज्योमेट्री की हम बात करते हैं। सॉलिड ज्योमेट्री जो चैप्टर है इसमें आपको 3-4 पॉइंट है जो मैं आपको डिस्कस करूँगा। देखिए सबसे पहले आप देखो तो प्लेन आपको पढ़ने बताया गया, स्ट्रेट लाइन पढ़ने बताया गया। तो प्लेन और स्ट्रेट लाइन का जो 3D में जो पढ़ने बताया गया, इसका इक्वेशन बनता है। वो इक्वेशन आपको ध्यान रखना है, वो इक्वेशन आपको रट लेना है। उस इक्वेशन बेस पे स्ट्रेट बेस्ड आपका जो क्वेश्चन आता है एकदम D2 क्वेश्चन आता है। एक आपके पास फार्मूला पता है स्ट्रेट लाइन का और प्लेन का आपको फार्मूला पता है, उसके बीच का जो इक्वेशन आपसे पूछ लेगा और कुछ पैरामीटर आपको दे देगा जिससे कि आप स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन या प्लेन का इक्वेशन निकाल सकते हो। तो या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कोई स्ट्रेट लाइन है, वो किसी लाइन को क्रॉस कर रही है, या 2 लाइन एक साथ मिल रही है, या 2 प्लेन एक साथ मिल रही है, वो एक आपके पास एक स्ट्रेटेजी दे देगा, मतलब एक आपको पैरामीटर डिफाइन कर देगा, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ लेगा। तो प्लेन और स्ट्रेट से क्वेश्चन मेजॉरिटी टाइम में आते हैं, तो आप प्लेन और स्ट्रेट को सॉलिड ज्योमेट्री में जरूर करेंगे। एंड इसके सिवा देखिए ये इंपॉर्टेंट तो है ही है, इसके सिवा और भी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ना है, लेकिन उतना चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है जो चीज़ मैं यहाँ पे लिखा हूँ। आप देखिए इसके सिवा जो दूसरा पॉइंट आपका जो इंपॉर्टेंट बनता है वो बनता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सम पैरामीटर। सम आपका सम आप देखोगे तो यहाँ पे सॉलिड ज्योमेट्री के कुछ शेप होते हैं, उस शेप का यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द स्क्वायर थी यहाँ पे स्फीयर से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो स्टैंडर्ड इक्वेशन बेस पूछा जाएगा कि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन रहेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको स्फीयर रट लेना है। इससे ज़्यादा बाहर अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको बनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ये क्वेश्चन बनाना ईजी होता है। तो इसी के आपको अपना स्ट्रेंथ बनाना और इसी को आपको कंप्लीट करना। उसके बाद देखिए आपको कोन यहाँ पे लिखा गया है, एंड इसी तरह देखो सिलेंडर हो गया, यहाँ पे पैराबोलॉइड हो गया, और यहाँ पे इलिप्सॉइड हो गया और हाइपरबोलॉइड हो गया। तो ये जो स्टैंडर्ड शेप लिखे हुए ना, इसी स्टैंडर्ड शेप का आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए था। अगर इतना भी कर लेते हो तो इस क्वेश्चन से जो भी क्वेश्चन आएंगे इसमें से 2 क्वेश्चन आप यहाँ से कर लोगे। सॉलिड ज्योमेट्री जितने भी क्वेश्चन आएंगे इससे इतना टॉपिक से आप 2 क्वेश्चन 100% कर लोगे। तो आप जो है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है ना, जैसे कोन का हो गया, स्टैंडर्ड का हो गया, पैराबोलॉइड हो गया, हाइपरबोलॉइड का हो गया, इलिप्सॉइड का हो गया, स्फीयर का होगा, इतना आप रट लेंगे। उसके सिवाय प्लेन और स्ट्रेट लाइन को देख लेंगे। तो इतना करने के बाद से 2 क्वेश्चन आपका एटलीस्ट इसी टॉपिक से आ जाता है, और हर साल आता है। तो आप इससे 2 क्वेश्चन आप यहाँ से कर सकते हो सॉलिड ज्योमेट्री से, मात्र इतना करने के बाद से। हालांकि सिलेबस में और भी चीज़ें लिखी हुई है, बट पूरा मतलब आपको नहीं करना है। जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आ रहे हैं, जो PYQ में रिपीटेड आ रहे हैं, उसको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो इतना आप कर लेते हैं तो 2 क्वेश्चन आपका 100% हो जाएगा सॉलिड ज्योमेट्री से। अब इसी तरीके से हम बात करेंगे कि यहाँ पे देखोगे डिफरेंशियल कैलकुलस आपको पढ़ना है। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में देखोगा तो उसमें भी बहुत सारा टॉपिक है, बट हम सारे टॉपिक की बात नहीं कर रहे हैं। हम सिलेबस डिस्कशन यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। हम एक जो है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जिससे कि आपको हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। और उतना करने के बाद से जो 15 क्वेश्चन मैंने बता रखे ना, कि 15 क्वेश्चन तक आपको अपने आप को आपको पहुँचना है कि 15 क्वेश्चन हम मिनिमम कैसे कर सकते हैं मैथ में, वो आपको रीच आउट करना है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से कन्फर्म हो गया। अब देखिए
अगर आप पढ़े होगे लिमिट और कंटिन्यूटी तो इससे भी हर साल एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आता है। तो मिनिमम मैं मानता हूँ कि यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है। तो ये आप लिमिट एंड कंटिन्यूटी को कंप्लीट कर लेते हो तो एक क्वेश्चन कन्फर्म है आपको यहीं से आएगा। उसके बाद से देखिए यहाँ पे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में समटाइम जो है कि पूछ लेता है, समटाइम नहीं पूछता। जैसे पिछले साल 2 क्वेश्चन आया था बट पिछले साल एक भी क्वेश्चन आया था, तो हो सकता है इस बार भी एक क्वेश्चन आ जाए या हो सकता है 2 क्वेश्चन आ जाए। तो पॉसिबिलिटी है और मुझे लगा कि ये चीज़ पूछा जा सकती है इसलिए मैंने इसको लिख दिया है। तो यहाँ से भी मान सकते हो कि एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकती है। तो देखिए इतना करने के बाद से इन दोनों टॉपिक को कभी कर लेते हो तो एक क्वेश्चन नहीं भी आता है तो दोनों में से अगर नहीं भी आया तो फिर भी एक क्वेश्चन तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि एक क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक को मिला करके आएगा। तो 2 टॉपिक पढ़ा और मेरे एक क्वेश्चन आ रहा है तो अच्छी चीज़ है ना। पूरा चीज़ को आपको नहीं पढ़ना है, जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उस पर आपको फोकस करना है। इसी तरीके से देखो यहाँ पर लेबनिज रूल पढ़ना है, कुछ रूल्स पढ़ने हैं। उस रूल से देखो लेबनिज रूल हो गया, एल हॉस्पिटल रूल हो गया। इसके सिवा आपको मैं बता दूँ यहाँ पे रोज थ्योरम एक होती है और यहाँ पे आपको रोज थ्योरम जो होती है। तो रोज थ्योरम लेबनिज, यहाँ पे लेबनिज थ्योरम और यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल, ये भी हमारे पास एक लिमिट निकालने का एक हमारे पास तरीका ही होती है। तो एल हॉस्पिटल इतना को कवर करोगे एंड मैक्सिमम मिनिमम भी आपको कवर करना होगा। तो इतना भी कर ले तो यहाँ से भी समटाइम क्वेश्चन फ्रेम होते हैं तो यहाँ से आपको एक चांस है कि क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद से देखिए मैक्सिमम मिनिमम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम मिनिमम आप लोग पढ़ेंगे। उसके बाद से एसिम्पटोट्स में भी सेम कहानी है जैसे कि सक्सेसिव डिफरेंशियल का कहानी है। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में भी देखो जैसे मैंने बोला ना कि पिछले साल 2 पूछ लिया बट पिछले साल नहीं पूछा। तो यहाँ पे देखोगे तो एसिम्पटोट्स में भी तो इसका भी सेम वही कहानी है। इसके 2-3 साल पहले एक क्वेश्चन पूछा था बट इसे इधर 2 साल से एक भी क्वेश्चन इससे नहीं पूछा है। तो हो सकता है इस बार ये क्वेश्चन एक पूछ ले तो यहाँ से भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये अब आप लोग ध्यान रखिएगा। एसिम्पटोट्स जो है बेसिकली आपको कैसे निकालना है ये सीखना है और एसिम्पटोट्स काफ़ी ईजी है, एक सिंपल सा कंसेप्ट है वो आप देख लोगे तो आपको सामने आ जाएगा। एसिम्पटोट्स बस आपको गूगल करके या गूगल करके या आप यूट्यूब पे जा करके देख सकते हो, वहाँ से आपको सामने आ जाएगा। ठीक है, एक नॉर्मल इक्वेशन निकालने का हमारे पास ये एसिम्पटोट्स फार्मूला होता है, वो फार्मूला आप देख लीजिएगा तो आपका कहानी बन जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हो। उसके सिवा देख सकते हो यहाँ पे यूलर्स थ्योरम इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, इम्प्लिसिट फंक्शन का आपको डिफ्रेंशिएशन कैसे निकालना है ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए इतना सारा टॉपिक से अगर कर लोगे तो मोटा मोटी मैं मान के चलता हूँ कि ऐसा 3 क्वेश्चन आपका आ ही जाना है। 3 क्वेश्चन यहाँ से एकदम आ जाएगा। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से और 2 क्वेश्चन यहाँ से, 3-2 5 क्वेश्चन हम यहाँ पे इजीली कर लेंगे। अगर इतना अभी तक हमने 2 चैप्टर में पढ़ा है तो 5 क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे, इससे ज़्यादा बाहर नहीं जाएगा एकदम बिल्कुल। ट्रस्ट में कि ये चीज़ों मैं लेके आना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी चीज़ों को देखने के बाद से मैंने यहाँ पे एक कंक्लूड कर पा रहा हूँ कि आपको किस चैप्टर में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो अगर 2 चैप्टर आप कंप्लीट करते हो इतना सारे टॉपिक तो आपको 5 क्वेश्चन यहाँ तक मैं बनवा सकता हूँ। अब देखिए इसके बाद से जो आपका तीसरा चैप्टर है इसको पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे लिखा है इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस में भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि आपको इंटीग्रल कैलकुलस आपको समझना पड़ेगा। और इंटीग्रल कैलकुलस तभी आप समझ पाएगा जब आप यहाँ पर डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़े होंगे, क्योंकि इसके बिना ये अधूरा है और इसको पढ़ने के लिए इसके आपका नॉलेज होना जरूरी है। तो ये वही लोग कर पाएंगे जो लोग ये किए होंगे, वही लोग इसको समझ पाएंगे। इसमें क्या देखिए, इसमें डायरेक्टली कभी कभी देखो तो स्टैंडर्ड बेस इक्वेशन पूछ लेता है। स्टैंडर्ड बेस कहने का मतलब है कि इंटीग्रेशन का डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ लेता है। जैसे कि देखो यहाँ पे दे देगा आपके पास tan इनवर्स का, इससे tan इनवर्स x का आपसे इंटीग्रल पूछ लिया। तो ये इंटीग्रेशन आपको करने की जरूरत नहीं है, ये एकदम स्टैंडर्ड फार्मूला है। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, इसको रट लो काम बन जाएगा आपका। तो समटाइम छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं वो डायरेक्टली स्टैंडर्ड फार्मूला से बनते हैं। तो स्टैंडर्ड फार्मूला आपको इंटीग्रल कैलकुलस का एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। क्लियर है? उसके बाद से आपको डिफिनिट और इंडिफिनिट इंटीग्रल करने आना चाहिए था। डिफिनिट और इंडिफिनिट इंटीग्रल में जैसे देखिए यहाँ पे कोई यूनिट नहीं दे रखा है, लेकिन यहाँ पे यूनिट कर दे 1 to 0। तो ये जो हमारे पास अपर लिमिट लोअर लिमिट करके दे देगा तो वो हमारे पास डिफिनिट और इंडिफिनिट में आता है। तो इसको आपको करना है, ठीक है। तो ये डिफिनिट और इंडिफिनिट करना है। उसके बाद से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आता है वो आता है गामा एंड बीटा फंक्शन। यहाँ से हर साल कंफर्म करेंगे कि 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन हर साल आने की संभावना है। और अभी तक जहाँ तक मैंने PYQ सॉल्व करे हर साल 1 या 2 क्वेश्चन पूछा ही है। तो 2 या 3 यहाँ से मान के चल सकते हैं कि केवल और केवल गामा बीटा फंक्शन से 2 क्वेश्चन तो आना कंफर्म है। तो गामा बीटा फंक्शन कर लेंगे। इसके सिवाय देखिए जो चीज़ें आपको पढ़ना है वो सरफेस और वॉल्यूम के टर्म में पढ़ना है। जैसे कि सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल कैसे निकालते हो। जैसे कि ये बोर्ड हमारे पास एक सरफेस हो गया, तो इस सरफेस को हम कैसे इंटीग्रेट करके इसका एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है, इसको बारे में पढ़ना है। तो ये आपको सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रेशन पढ़ना है। या इसका कुछ बोर्ड का थिकनेस है तो इसका थिकनेस और सरफेस को मिला करके जो वॉल्यूम बना है उस वॉल्यूम को कैसे हम इंटीग्रेट करके उसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, तो ये पूछता है। तो सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रेशन भी आपको जरूरी है, इसको भी आप लोग कर लेंगे। इसके सिवाय देखिए मल्टीपल इंटीग्रेशन भी आपको पढ़ना है इसमें। तो मल्टीपल इंटीग्रेशन जैसे कि मतलब मान लीजिए कि एक साथ आपके पास 2-3 ऐसा इंटीग्रेशन दे देगा,
2-3 इंटीग्रेशन दे, तो इस टाइप के प्रॉब्लम को करने के लिए आपको क्या है वो आता है मल्टीपल इंटीग्रेशन में। तो मल्टीपल इंटीग्रेशन बेस्ड भी आपके क्वेश्चन आते हैं, तो मल्टीपल इंटीग्रेशन भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे। तो इतना अगर आप इंटीग्रल कैलकुलस में कर लेते हो इतना, तो इससे भी आपका 2 या 3 क्वेश्चन आ जाएगा। तो मैं मिनिमम अगर 2 भी मान लूँ यहाँ से, तो 2 यहाँ से मान सकता हूँ। तो देखिए 5 इधर हो चुका था, अब प्लस यहाँ पे 2 कर दीजिए, तो 7 क्वेश्चन आप लोग यहाँ से इजीली कर सकते हो 3 चैप्टर को पढ़ने के बाद से। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैंने डिस्कस कर रखे हैं। तो ये तो 3 चैप्टर की मैंने बात करें हैं, और भी जो टॉपिक है उस पर हम बात करते हैं और देखते हैं कि वहाँ से कितना क्वेश्चन आने की संभावना है। और यहाँ तक आप कंप्लीट करते हो तो 7 क्वेश्चन एटलीस्ट आपका हो जाएगा। केवल और केवल जो पॉइंट मैंने बताया ना, उसी पॉइंट को आपको डी टू कवर करना है। तो यहाँ से इजीली चांसेस है कि आप 7 क्वेश्चन यहाँ से कर लोगे। आपको कितना क्वेश्चन करना है? 15 क्वेश्चन करना है। मतलब मुझे और यहाँ पे 8 क्वेश्चन आपको बताना है कि 8 क्वेश्चन और कहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट चैप्टर पे डिस्कस करते हैं। मैंने आपको कुछ चैप्टर बता दिया कि आपको कितना पढ़ना है, कौन सा चैप्टर में और कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है। सेम इसी तरह से हमारे पास जो बचे हुए चैप्टर है उसको हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन से जो क्वेश्चन आने की चांसेस है, इससे 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा आता है। कितना क्वेश्चन? 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो मिनिमम हम यहाँ पे 2 एक्सपेक्ट करते हैं। अब जो 2 क्वेश्चन आएंगे वो कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे, देखिए ना। देखिए सबसे पहले हम मानते हैं कि यहाँ पे आपको पढ़ना होता है एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली ना कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका सोल्यूशन का एक तरीका होता है, मतलब उसका एक मेथड होता है। उस मेथड से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, एक क्वेश्चन आता है। तो इसको आपको 100% डैम श्योर कि इसको सीख लेना है कैसे करते हैं हम लोग। तो ये आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्यूशन करने आपको आना देता है। दूसरा है होमोजेनियस इक्वेशन एंड बर्नौली फॉर्म। बर्नौली फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन है तो उसको होमोजेनियस फॉर्म से हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन आने के पूरा चांसेस है, तो इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। सेम उसी तरीके बताया था आपके यहाँ पे यूलर्स इक्वेशन। यूलर्स इक्वेशन देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूलर्स इक्वेशन भी आपको यहाँ पे कर लेना है अगर इस चैप्टर को आप कवर कर रहे हो तो। एंड यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो आपका रैंकियन सिस्टम ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन। ओनली आपको फर्स्ट इक्वेशन के लिए पढ़ना है, तो फर्स्ट इक्वेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इतना आप कर लेते हो कंप्लीट ना, तो यहाँ से दो क्वेश्चन आते हैं। ये 2 क्वेश्चन आप डैम श्योर हो कि आप 2 क्वेश्चन यहाँ से कर लोगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन आप लोग यहाँ से कन्फर्म होगा। और डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हो तो डिफरेंशियल इक्वेशन में और भी चीज़ें पढ़नी है, बट मैं उसको इंक्लूड नहीं किया हूँ क्योंकि मैं पूरा सिलेबस आपको नहीं बता रहा हूँ। मैं बस आपको इस सिलेबस का एक समरी बता रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन एकदम डैम श्योर के आते हैं और एकदम डैम श्योर के सिलेबस में दिया हुआ है। और ये जो क्वेश्चन है पीवाईक्यू में आ रहे हैं कहीं ना कहीं। पीवाईक्यू में मैंने एनालिसिस करें तो उस टाइम पे देखा है कि मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन किसी चैप्टर से जो आ रहा है ये सारे टॉपिक से आ रहे हैं। तो वो टॉपिक मैं आपको लेके आया हूँ। इस टॉपिक से अगर पढ़ लेते हो ना, तो डैम श्योर जो 15 का 15 क्वेश्चन है ना आप कर सकते हो। इससे ज़्यादा भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर इतना ढंग से पढ़ लेते हो तो 15 क्या आप 20-25 भी क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन मिनिमम मेरा टारगेट है कि 15 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से इस चैप्टर से पढ़ना है, जिससे कि आपका 15 क्वेश्चन एटलीस्ट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से आप कंफर्म करते हैं कि 2 क्वेश्चन हम यहाँ पे कर सकते हैं। अगर अगले चैप्टर पर देखें तो अगला चैप्टर हमारे पास वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस से आपको मैं बता दूँ कि 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन ऑलवेज आते हैं। 4 या 5 क्वेश्चन आपको हमेशा दिखेंगे। तो 4 या 5 क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करना है, तो आपको इस टॉपिक को पढ़ना है। वो सबसे पहले टॉपिक क्या है, देखिए आपको पढ़ना है यहाँ पर डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस जो है ना, वो डाइवर्जेंस आपको पढ़ने नहीं कि डाइवर्जेंस हम कैसे निकालते हैं किसी भी वेक्टर का। ये इंपॉर्टेंट है, ये हर साल पूछता है। डाइवर्जेंस हो गया, कर्ल होगा, ये पूछता है। किसी वेक्टर को दे देगा, वेक्टर से पूछेगा कि ये डाइवर्जेंट वेक्टर है या कन्वर्जेंट है। तो डाइवर्जेंस और आपको यहाँ पे कर्ल आपको चेक करना चाहता है। कर्ल हो गया, डाइवर्जेंट हो गया। इसी तरह से लैप्लासियन इक्वेशन है, ये चीज़ आपको पढ़ना चाहता है। ग्रीन एंड स्टोक्स थ्योरम है, ये स्टॉक होता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे स्टॉक होता है। तो ग्रीन एंड स्टॉक थ्योरम ये आपको इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए इंडिफिनिट सीरीज होती है। एक्चुअली देखो तो डिफिनिट और इंडिफिनिट सीरीज होती है, लेकिन यहाँ पे इंडिफिनिट सीरीज में आपको चेक करना होगा कि कोई फंक्शन जो यहाँ पे इंडिफिनिट सीरीज बनाती है तो वो कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस है। सिंपल है, डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस चेक करना ये आपको आना चाहता है। कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करना आपको आना चाहता है। तो सम टाइम एग्जाम में ना कोई इक्वेशन दे देगा, सीरीज दे देगा, उसे पूछेगा कि ये सीरीज जो है कि कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस है। कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस आपको बहुत ही ईजी है निकालना, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है, बहुत देख करके आप बता सकते हो उसको। तो इतना अगर टॉपिक करते हो इस चैप्टर से तो आपको 4 या 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से सॉल्व करके मिल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, इसमें देखो कि कुछ चीज़ें मैंने और भी था जो मैंने ऐड नहीं कराया। जो चीज़ फ्रीक्वेंटली पूछ रहा है, जिस पे आने की संभावना ज़्यादा है, उसी टॉपिक को मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। तो इतना भी कर लेते हो तो 4 क्वेश्चन मिनिमम यहाँ से एक्सपेक्ट करते हैं कि 4 क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, ठीक है, कंफर्म है। तो यहाँ से इतना करने के बाद से आपको 4 क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद से हम बढ़ जाते हैं यहाँ पे मैट्रिक्स के ऊपर। देखिए मैट्रिक्स चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जरूरी है आपको करना। कुछ और चैप्टर करो ना करो, लेकिन मैट्रिक्स चैप्टर आपको जरूर करना है, क्योंकि यहाँ से बहुत चांसेस है कि हाई वेटेज चैप्टर है ना, ये आपका मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स में देखिए सबसे पहले आपको पढ़ना है वेक्टर स्पेस।
अब वेक्टर स्पेस लोग पूछेंगे, वेक्टर स्पेस तो सिलेबस में दे रखा है, लेकिन कैसे करें? एस्पेक्ट देखिए, वेक्टर स्पेस जनरली लोग स्किप करते हैं, लेकिन एक्चुअली में फैक्ट बात है कि वेक्टर स्पेस समझोगे तभी आपको रैंक, इन्वर्स, आइगन वैल्यू, वेक्टर वगैरह सब निकालने आएगा। तो वेक्टर स्पेस आपको सबसे पहले सीखना चाहिए। वेक्टर स्पेस में बेसिकली वही बताया गया है कि जो चीज़ें हैं ना वो 3D में कैसे हम एज्यूम करते हैं, 3D में कैसे वो चीज़ें फॉर्म होती है। तो अगर इसका ये बेसिक है, ये हालांकि अगर मैं बात करूँ तो ये बेसिक बारे में बताता है, ये बेसिक के बारे में बताता है। तो अगर इसको स्किप भी करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे कम चांसेस है कि क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसी के आधार पर ये सब बनते हैं। तो आपको वेक्टर स्पेस की एक डिफिनेशन एटलीस्ट पता होना चाहिए था, ठीक है। इसके सिवा देखिए रैंक आपको पढ़ना है, उसके बाद से आपको इन्वर्स पढ़ना है। ये देखिए रैंक से इंपॉर्टेंट है, इन्वर्स आपको इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना है। आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पढ़ लेना है। उसके बाद से देखिए चेक कंसिस्टेंसी कंडीशन। कंसिस्टेंसी कंडीशन का मतलब ये हो गया कि कोई भी इक्वेशन जो होते हैं उस इक्वेशन का एक सोल्यूशन है, दो सोल्यूशन है, या मोर देन वन सोल्यूशन है, या इन्फिनिटिव सोल्यूशन है, ये चीज़ चेक करना होता है। तो आपको कंसिस्टेंसी कंडीशन पता होना चाहिए था कि कंसिस्टेंसी कंडीशन क्या है। कंसिस्टेंसी कंडीशन हम कैसे चेक करते हैं किसी वेक्टर का, ये हमारे पास जो हमारे पास दे रहते हैं मैट्रिक्स वगैरह, वो मैट्रिक्स का यहाँ पर जो इक्वेशन होगा उस इक्वेशन का कितना सॉल्यूशन होगा, मेनी सॉल्यूशन है, टू सॉल्यूशन है, या मोर देन इन्फिनिटिव सॉल्यूशन है, ये इन्फिनिटिव सॉल्यूशन है। तो ये सब चीज़ आपको चेक करना होगा। तो ये कंसिस्टेंसी कंडीशन टॉपिक है, उसमें आपको कवर करना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको करना है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स आपको पढ़ना है। डायगोनल मैट्रिक्स में भी देखिए, डायगोनल मैट्रिक्स बेसिकली इंपॉर्टेंट तो है ही है, लेकिन इसमें एक आपके पास आता है रिड्यूस फॉर्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको पढ़ना है कि रिड्यूस फॉर्म मतलब कोई भी हमारे पास एक मैट्रिक्स हो गया, उस मैट्रिक्स को कैसे हम डायगोनल मैट्रिक्स में रिड्यूस कर सकते हैं, इसका आपको पढ़ना है। डायगोनल मैट्रिक्स से हालांकि कम क्वेश्चन आते हैं, बट आने के चांसेस है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार ये उम्मीद है कि आ जाएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना इससे तो हमेशा क्वेश्चन आते हैं। हो सकता है अगर ज़्यादा डिफिकल्ट करे तो इस टॉपिक से क्वेश्चन सेट कर दे वो लोग। तो ये पूरा आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए था, ठीक है। तो ये आपको पढ़ लेना है यहाँ से। उसके बाद से देखो यहाँ पे फोरियर सीरीज हो गया। तो फोरियर सीरीज में आपको बेसिकली ज़्यादा नहीं पढ़नी है, और लेकिन फिर भी यहाँ पे 3-4 टॉपिक पढ़नी है। तो 3-4 टॉपिक में से जो हाईली वेटेज और हाईली डिमांडिंग एंड हाईली जो पूछे जाने वाला टॉपिक है वो आपके पास यही है, सम ऑफ द सीरीज। ये सम ऑफ द ट्रिक से बना सकते हो विथ इन 2 सेकेंड। ये भी 2 सेकेंड आपको ज़्यादा ही पड़ जाएगा, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड में बना सकते हो ये सम ऑफ सीरीज। अगर आपको नहीं पता होगा कि सम ऑफ सीरीज कैसे निकालते हैं, और ये देखोगे तो हर साल मैं बता रहा हूँ, हर साल 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपको केवल और केवल इसी से देता है, सम ऑफ सीरीज से। और मैं डायरेक्टली मैं बता दूं कि एकदम एक ऐसा ट्रिक मारूंगा जिससे कि 2 सेकंड में ये क्वेश्चन कर सकते हो। हालांकि अगर कंसेप्ट आपको पता है तो कंसेप्ट से बनाओगे तो विद इन 3 to 5 मिनट में आपको सॉल्व करके मिलेगा। बट वो 3 to 5 मिनट को मैंने कैसे 2 सेकंड तक मैं लेकर आ सकता हूँ, वो वैसे मैं पेड क्लास में डिस्कस करता हूँ। अदरवाइज आपको यूट्यूब पर शायद मिल जाए तो देख लेना, कहीं भी मिल जाए तो देख लेना आप लोग। अदरवाइज मैं तो पेड में बताता हूँ। उसके बाद देखो चेक ऑफ कंजर्वेंस आपको पढ़ना है, हाफ रेंज एंड फुल रेंज सीरीज पढ़ना है। तो इतना आपको पढ़ लोगे तो इस चैप्टर से मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आएगा वो नहीं छूटेगा। और ये जो 2 सेकंड में आप कर सकते हो ना, ये सम ऑफ द सीरीज से कर सकते हो मात्र 2 सेकंड में। और ये 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आता है, तो वो चीज़ आप लोग देख सकते हो। बाकी जो लोग भी इंटरेस्टेड है हमारा पेड कोर्स लेने के लिए, तो मैं आपको एक नंबर देता हूँ, देखिए 70795711 और यहाँ पे लिखते हैं 98। इस वाले नंबर पे आपको क्या करनी है, कॉल कर लेनी है, ठीक ना। कॉल करके आपको जो भी क्वारी है वो आप मेरे से पूछ सकते हो, या BCCLE का फुल लेंथ जो कोर्स है 2025 के लिए या 24 के लिए, 28 के लिए, 29 के लिए, जब भी आपको जरूरत है आप इस नंबर पे आपको कॉल कर लेना है। ये नंबर ऑलवेज रहेगा, ठीक है, जहाँ पे आपको कोर्स BCCLE के रिगार्डिंग आपको हर चीज़ जानकारी मिल जाएगी। और जो चीज़ें मैंने आपको डिस्कस कर रखी है उसको आप लोग ध्यान रखिए। इतना अगर कर लेते हो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो 15 क्वेश्चन का टारगेट था वो 15 क्वेश्चन आप लोग इजीली अचीव कर पाओगे, 15 क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इतना करने के बाद से आप मिनिमम मैं बोल रहा हूँ कि 15 क्वेश्चन आप लोग 100% कर लीजिएगा। बाकी इसके ऊपर आप अच्छे से इतना चीज़ों को रिवाइज करते हो, इतना चीज़ों को ध्यान में रखते हो, तो 15 से ज़्यादा भी कर सकते हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो चैप्टर वाइज मैंने डिस्कस कर रहे हैं। इतना करने के बाद से आपको 15 क्वेश्चन एटलीस्ट मैथ में तो बन ही जाना है। और डैम श्योर कि इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, जितना चीज़ों को मैंने बता रखा है इतना ही आप करते हो तो आपका 15 क्वेश्चन बन जाएगा। और 15 क्वेश्चन यहाँ से कर लेते हो, 15 क्वेश्चन आप मैकेनिक्स से कर लेते हो तो 30 क्वेश्चन हो गए, और इंग्लिश में आप पास कर जाते हो। तो मोटा मोटी मिला करके आप अंडर जो कि मतलब कि यहाँ पे 100-200 के रेंज में आप आ सकते हो, रैंक के 100-200 के रेंज में आप आ सकते हो। इतना मेहनत करो कि ये चीज़ें आप 15 चीज़ें कर सको मैथ के लिए। तो मैथ के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था मैंने आपको डिस्कस करे। इसी तरह से मैथ के साथ साथ मैंने मैकेनिक्स और इंग्लिश का भी मैंने टॉपिक डिस्कस कर रखे विथ चैप्टर एंड इंपॉर्टेंट टिप्स वगैरह दे रखे हैं, पूरा स्ट्रेटेजी बता रखा है। तो आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाकर के आप चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम फिलहाल इतना ही रखते हैं।
एंड आई होप कि वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा कि मुझे कौन सा चैप्टर में कितना पढ़ना है और कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। साथ ही साथ मैं लास्ट में आपको एक चीज़ बताते जाऊँ कि देखिए जितने भी बच्चे हैं जो अभी 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, जो भी बच्चे 2024 के लिए मेनली प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हम एक यहाँ पे बेस्ट चीज़ मैं आपको जाते जाते देख के आना चाहता हूँ। देखिए हम लोग यहाँ पे एक लाइव टेस्ट चला रहे हैं, ठीक ना, लाइव हम लोग यहाँ पे टेस्ट चला रहे हैं। इस लाइव टेस्ट में आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे मैथ के जो भी कंसेप्ट हैं, जो भी आप कहीं से भी पढ़े हो, मैटर नहीं कर, डजेंट मैटर कि आप कहाँ से पढ़े हो, मेरे से पढ़ो या कहीं से पढ़ो, भाई पढ़ लो कहीं से, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं से पढ़ के आओ, लेकिन एग्जाम में आपका सिलेक्शन मैटर करता है। तो यहाँ पे आपको मैथ का कंप्लीट, ठीक ना, मैथ का आपको कंप्लीट जो है कि आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा, वो भी फ्री में। ये देखिए डियर टू टेस्ट है डियर, ये मैं बताता हूँ आपको फ्री में कम्प्लीटली है, आप चाहो तो टेस्ट दे सकते हो। कहाँ पे दे सकते हो, देखिए एफर्ट प्लस आपको जा करके गूगल पे सर्च करना है, एफर्ट प्लस पे आपको गूगल प्ले स्टोर पे आपको एफर्ट प्लस सर्च करना है, यहाँ पे आपको हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा, ठीक है, मैं आपको लोगो लगा दूंगा, आप चेकआउट कर लीजिएगा, इस तरीके से आपको कुछ लोगो मिलेगा। यहाँ पे आपको एफर्ट प्लस सर्च करके आपको जा करके सिंपल साइन इन और लॉगिन वगैरह कर लेना है। आपको मैथ का कंप्लीट आपको यहाँ पे टेस्ट मिल जाएगा। उसके साथ साथ देखिए मैथ के सिवाय आपको यहाँ पे इंग्लिश का टेक्निकल जो इंग्लिश आप लोग पढ़ते हो, इस टेक्निकल इंग्लिश का भी कंप्लीट आपको जो है कि टेस्ट सीरीज डेली मिलेगा। आपको डेली मतलब डेली आप रात को 9 बजे या 8 बजे, ठीक ना, 8 या 9 बजे डेली आपको टेस्ट शेड्यूल मिल जाएगा। आप जाकर के फ्री में आप टेस्ट लगा सकते हो। इसके सिवाय मैं मैकेनिक्स की बात करूँ तो मैकेनिक्स का भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा पूरा टेस्ट। तो वो जो लोग भी कहीं से पढ़ रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि टेस्ट दें, हम अपने आप को इम्प्रूव करें और हम अच्छा से अच्छा एग्जाम में परफॉर्म कर सकें, और वो भी फ्री में आपको चाहते हैं, तो लाइव टेस्ट आपको याद रखिएगा डेली 8 से 9 मिल रही है। मैथ, मैकेनिक्स और इंग्लिश तीनों सब्जेक्ट का मिल रही है। डे बाय डे करके आपको काफ़ी सारा टेस्ट हम दिलवाएंगे वहाँ पे, जिससे कि आपका रैंक और अच्छा आ सकेगा। तो ये थी कंप्लीट जानकारी जो मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है। आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाकर के आप चेकआउट कर लेंगे। ऐप डाउनलोड कर लीजिए, फ्री में टेस्ट वगैरह मिल रही है, आप जाकर के जरूर लगा लीजिए। फिलहाल इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।